हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 का 2016 का और एक पेपर सॉल्व करेंगे। ऑलरेडी मैं 2 वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ मेरे चैनल पे, सो यू कैन चेक इट दैट। सो ये थर्ड वीडियो है। ये सारे क्वेश्चन 2016 में ही आया था मैथ्स का। सो लेट अस स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, ए 250 मीटर लॉन्ग ट्रेन क्रॉसेस ए इलेक्ट्रिक पोल इन 8 सेकेंड्स। 250 मीटर लॉन्ग ट्रेन यानी कि ट्रेन का लेंथ दे दिया। ठीक है, ट्रेन का लेंथ कितना 250 मीटर, टाइम कितना दिया है 8 सेकेंड्स पे वो एक इलेक्ट्रिक पोल को क्रॉस कर रहा है। यहाँ पर आपका क्या स्पीड आ जाएगा, स्पीड ऑफ द ट्रेन कितना होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, दैट इज व्हाट 250 बाई 8। ये 2 पे कट करिए कितना आएगा 125, नीचे आ जाएगा 4 इक्वल टू 125 बाई 4। ये आपका क्या है मीटर पर सेकेंड पे ही है। ठीक है, उसके बाद क्या दिया है सेंटेंस, इफ इट टेक्स 20 सेकेंड्स टू क्रॉस द प्लेटफॉर्म। ठीक है, सपोज प्लेटफॉर्म का डिस्टेंस कितना है, प्लेटफॉर्म का लेंथ सपोज आपका x है। ठीक है, वो प्लेटफॉर्म कितने टाइम पे क्रॉस करा है 20 सेकेंड्स। यहाँ पर t कितना है 20 सेकेंड्स। स्पीड ऑलरेडी आपको पता है 125 बाई 4, डाल दीजिए स्पीड का क्या होगा 125 बाई 4 स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस क्या है, ट्रेन का डिस्टेंस ले लीजिए 250, प्लेटफॉर्म का डिस्टेंस कितना है x। ठीक है, डिवाइडेड बाय t कितना आपका 20। अभी सॉल्व करिए कितना आएगा, ये 5 हो जाएगा। अभी 250 प्लस x इक्वल टू हाउ मच 625। यहाँ से आपका क्या x निकल जाएगा 625 माइनस 250 इज हाउ मच 375। ये आपका क्या है प्लेटफॉर्म का लेंथ, ये आ गया 375। ठीक है, सो नेक्स्ट मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर दिया है सिंप्लीफिकेशंस का a टू द पावर 6 इनटू, पहले यहाँ पर डिवाइड है, इसको पहले आप लोगों को क्या सॉल्व करना है, लिख लीजिए इसको कैसे a टू द पावर माइनस 4 डिवाइडेड बाई a टू द पावर 3, यही होगा ना। ठीक है, उसके बाद क्या होगा ये a टू द पावर 6 इनटू a टू द पावर माइनस 4, ये 3 ऊपर चले जाएगा यानी कि माइनस 3। अब सिंप्लीफाई करिए a टू द पावर 6 इनटू a टू द पावर माइनस 7, कितना आएगा आपका a टू द पावर माइनस 1। a टू द पावर माइनस 1 कितना होता है आपका 1 बाई a, आ गया आपका आंसर 1 बाई a। ठीक है, सो नेक्स्ट मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, एचसीएफ एलसीएम के ऊपर दे दिया है क्वेश्चन। मैं दोनों वीडियो में भी बताई थी एचसीएफ एलसीएम का आरआरबी एनटीपीसी में कोई भी हालत में एक क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पर HCF of two numbers is 24, then which can be the LCM of these numbers, यही दिया है। अब देखिए ऑप्शंस पे 118 दिया, HCF कितना है 24, यानी कि आपका कोई भी नंबर जो बनेगा वो 24 से क्या होगा वो मल्टीप्लाई होगा, मतलब वो 24 से डिविजिबल होना चाहिए। अब चेक कर लीजिए 118 डिवाइडेड बाई 24 डिविजिबल हो रहा है क्या परफेक्टली, नहीं ना। अभी 144 ये हो जाएगा, देखिए 24 इंटू 6 कितना होता है 144, राइट। वही क्वेश्चन में पूछा है, अगर एचसीएफ आपका 24 है देन विच कैन बी द एलसीएम, एलसीएम कौन सा हो सकता है 144। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा नंबर बी। नेक्स्ट मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, compound interest on a certain sum of money of 5% per annum for 2 years is 10 rupees more than the simple interest। यानी कि यहाँ पर compound interest और simple interest का डिफरेंस दे दिया है, कितना है 10 रुपीज। ठीक है, इज मोर देन, राइट 10 रुपीज मोर देन द सिंपल इंटरेस्ट, ये आपका डिफरेंस दे दिया है क्वेश्चन पे। और क्या दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिया कितना 5%। ओके, टाइम पीरियड भी दे दिया यहाँ पर कितना है t इक्वल टू 2 years। ठीक है, उसके बाद क्या पूछा, ऑन द सेम सम एट द सेम रेट एंड फॉर द सेम टाइम फाइंड द प्रिंसिपल। ठीक है, यहाँ पर एक फॉर्मूला आप लोग को मैं बताती हूँ, ये शॉर्ट ट्रिक्स है, वैसे आप लोग वही फॉर्मूला पे ही करिए, नहीं तो ये क्वेश्चन बहुत लेंदी हो जाएगा। अगर एक एक निकालते रहोगे आप कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट बहुत लेंदी हो जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला आप लोग नोट कर लीजिए, P इक्वल टू 100 बाई आर होल स्क्वायर इंटू डी, डी क्या है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला आप लोग रट लीजिए।
जब भी क्वेश्चन पे ये डिफरेंस दे दिया है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का, वहां पर ये फॉर्मूला डायरेक्टली डाल दीजिए। ठीक है, अब वैल्यू पुट करिए। अभी P कितना आ जाएगा प्रिंसिपल 100 बाई आर, आर कितना है आपका 5 का होल स्क्वायर इंटू डी, डी कितना है आपका डिफरेंस 10 दे दिया, राइट ये है। ठीक है, टाइम पीरियड ऑलरेडी 2 है तो उसी हिसाब से ये फॉर्मूला बना है, ये 2 है। ठीक है, तो अब निकालिए वैल्यू 100 बाई 5 का होल स्क्वायर कितना होता है 20, 20 का स्क्वायर कितना 400 इंटू 10, आपका आ गया प्रिंसिपल 4000। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, बस ये फॉर्मूला आप लोग याद रख लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, the area of parallelogram ABCD is 25 centimeter square, then find the area of the triangle BCD। ठीक है, पैरेललोग्राम आप लोग ड्रॉ कर लीजिए। यहाँ पर ये एक पैरेललोग्राम है, मतलब क्या है, ये एक साइड इक्वल टू दिस साइड विल बी इक्वल टू दिस साइड, राइट। ये आपको पता होना चाहिए पैरेललोग्राम का। इसका एक एरिया का फॉर्मूला है, एक तो होता है बेस इंटू हाइट। ठीक है, यहाँ पर लेकिन दिया क्या है, एरिया पैरेललोग्राम कितना है 25, सपोज ए बी सी और डी। ठीक है, देन फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल बीसीडी, बीसीडी ये वाला एरिया पूछा है। पैरेललोग्राम पे जो डायगोनल होता है ये दो इक्वल पार्ट में ही डिवाइड करता है, यानी कि यहाँ पर आपका एरिया कितना आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल बीसीडी ये कितना आएगा, टोटल एरिया कितना दिया है 25 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ जाएगा आपका 12.5। ठीक है, ये है। लेकिन पैरेललोग्राम का फॉर्मूला है एरिया का बेस इनटू हाइट, यहाँ पर ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं हो रहा है। यहाँ पर ये पूछ रहा है कि बीसीडी कितना होता है, एबीसीडी ऑलरेडी दे दिया है। ठीक है, सो नेक्स्ट मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, 4 to the power 3 into 5 to the power 6 equal to how much 10 to the power m। 10 की पावर के ऊपर ही पूछा है, तो इसको आप लोग कन्वर्ट कर लीजिए पहले 2 की पावर पे, कितना आएगा 4 क्यू, यानी कि 4 कितना होता है 2 स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर का क्यू कितना होता है 2 टू द 6, राइट, इंटू 5 टू द 6 इक्वल टू 10 टू द पावर m। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोनों का पावर सेम है, यहाँ पर 2 और 5 का, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 इंटू 5 कितना होता है आपका 10, 10 टू द पावर 6 इक्वल टू कितना आएगा आपका 10 टू द पावर m, राइट। अब बराबर कर लीजिए इसका पावर को, m कितना आ जाएगा आपका 6। ठीक है, आ गया आपका आंसर। सो नेक्स्ट मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, a 180 meter long train is running at a speed of 140 km per hour। यहाँ पर ट्रेन का डिस्टेंस दे दिया है, स्पीड दे दिया है। ठीक है, स्पीड कितना दिया 140 किलोमीटर पर आवर। इसको आप लोग मीटर पर सेकंड पे कन्वर्ट करिए, क्योंकि ट्रेन का लेंथ आपका मीटर पे ही दिया है। ठीक है, इसको आप लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड पे, 140 इंटू किलोमीटर पर आवर को जब आप लोग मीटर पर सेकंड पे कन्वर्ट करते हैं, सिंपली मल्टीप्लाई विथ 5/18। ठीक है, तो अब कितना आ जाएगा, इसको कैंसिल करिए 2 पे, 2 9, ये कितना आएगा 70। ठीक है, अब 70 इंटू 5 कितना होता है आपका 350 डिवाइडेड बाय 9, ये क्या आ जाएगा आपका मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये आपका आ गया क्या स्पीड मीटर पर सेकंड पे। अब क्या पूछा है, द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू क्रॉस ए पोल, टाइम कितना आएगा, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है ट्रेन का 180 डिवाइडेड बाय स्पीड हम लोग निकाल दिए यहाँ पे 350 बाई 9, ये ऊपर चले जाएगा, राइट। अब निकालिए इसका वैल्यू कितना आएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 162 बाई 35। इसको सॉल्व करिए, आपका आ जाएगा 4.6 सेकेंड। ये टाइम आपका आ जाएगा, इतने टाइम पे ट्रेन पोल को क्रॉस कर रहा है। ठीक है, सो नेक्स्ट मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, foot of the ladder leaning against a building is 9 meter far from the building। ड्रॉ करिए, ये हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। ठीक है, फुट ऑफ द लैडर लीनिंग अगेंस्ट ए बिल्डिंग इज 9 मीटर। अगेंस्ट ए बिल्डिंग कितना है 9 मीटर फार फ्रॉम द बिल्डिंग। सपोज ये आपका क्या है बिल्डिंग है, यहाँ से इसका डिस्टेंस कितना दिया 9, उसके बाद क्या दिया द वर्टिकल हाइट ऑफ द बिल्डिंग वेयर द लैडर टच इज 12 मीटर। कहाँ पर टच हो रहा है वर्टिकल हाइट
12 है। क्या पूछा है? द लेंथ ऑफ द लैडर, ये लैडर का कितना लेंथ कितना है ये पूछा है। ठीक है, ये आपका क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल, पाइथागोरस थ्योरम डाल दीजिए डायरेक्टली। कितना आएगा? हाइपोटेनस स्क्वायर इज एस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी कि 12 स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज 9 स्क्वायर। ओके, अभी सॉल्व करिए एक्स का वैल्यू। एस स्क्वायर कितना आ जाएगा? 144 प्लस 81 कितना होता है आपका? ये 225। ठीक है, ये एस स्क्वायर है। अब आपका एक्स कितना आ जाएगा? इसका रूट ओवर कितना होता है? इसका रूट ओवर 15। सिंपल क्वेश्चन, 15 मीटर आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, सो नेक्स्ट मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 दिया था, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पर दे दिया, ये वाला एंगल। ठीक है, फ्रॉम ए पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। सपोज आपका ये टावर है ना, यहाँ से इसका डिस्टेंस कितना दिया? फ्रॉम ए पॉइंट 20 मीटर अवे, 20 मीटर दूर है। ठीक है, अब क्या पूछा है? द हाइट ऑफ द टावर, हाइट, ये वाला हाइट पूछा है। ये राइट एंगल ट्रायंगल, ये 60 है। आप लोग डायरेक्टली डाल दीजिए यहाँ पर tan थीटा क्या कितना होता है? परपेंडिकुलर अपन हाइट। सो tan 60 आपका कितना आ जाएगा? परपेंडिकुलर कौन सा होता है? ये वाला हाइट ऑफ द टावर यानी कि h बाई 20। ठीक है, यहाँ से आपका h निकल जाएगा, कितना आएगा? 20 इंटू tan 60। tan 60 कितना है? √3। ओके, सो आपका हाइट कितना आ जाएगा? 20 इंटू √3 का वैल्यू कितना? 1.732। इसको मल्टीप्लाई करिए, कितना आएगा आपका आंसर? 34.6 आ जाएगा। ठीक है, सो नेक्स्ट मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, विच नंबर इज परफेक्ट स्क्वायर? ठीक है, 0.09। इसको लिखिए, कैसे लिखते हैं इसको? 9/100, राइट। इसको कैसे लिखेंगे? 8.1। 81/10, इसको कैसे लिखेंगे? 25/1000। कौन सा परफेक्ट स्क्वायर होता है? नीचे देखिए 100 है, यहाँ पर 10 है, ये तो नहीं होगा। 1000 ये तो नहीं होगा। ये किसका स्क्वायर बन जाएगा? 3/10 का होल स्क्वायर, यानी कि ये जो आंसर है आपका ऑप्शन ए 0.09 यही बनेगा आपका परफेक्ट स्क्वायर। सो दिस विल बी योर आंसर। सो नेक्स्ट मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 रेशियो के ऊपर था। इफ द रेशियो ऑफ द टू नंबर्स इज 7 and 12, यानी कि एक नंबर सपोज आपका 7x है, दूसरा कौन सा है? 7:12, यानी कि दूसरा आपका आ जाएगा कितना? 12x, राइट। नेक्स्ट क्या दिया है? इफ 7 is added in both the numbers then the ratio becomes 7/11, राइट। अब कितना दिया है? 7 आप लोग ऐड करिए विद द बोथ नंबर्स, 7x और 12x के साथ 7 ऐड करना है। ऐड कर दीजिए, कितना आएगा? 7x प्लस 7 डिवाइडेड बाई 12x प्लस 7, इसका ही रेशियो दिया है कितना? 7/11। ठीक है, उसके बाद क्या पूछा है? फाइंड द स्मॉलेस्ट वन। स्मॉलेस्ट कौन सा आएगा आपका? ये वाला, ये निकालना है आपको। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, कितना आएगा? 12 into 7 is how much? 84x plus 7 into 7 is what? 49 equal to 77x plus 77। ठीक है, अब निकालिए वैल्यू। 7x आ जाएगा, 84x माइनस 77x is how much? 7x equal to कितना आएगा आपका? 77 minus 49 is 28। तो x आ गया आपका 28/7 is how much? 4। ठीक है, निकालने के लिए क्या पूछा है? फाइंड द स्मॉलेस्ट वन। स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है? 7x या 12x? 7x है ऑब्वियसली, तो 7 into 4, x का वैल्यू 4 है। ठीक है, 7 into 4 is how much? 28। 28 आ गया आपका आंसर। ठीक है, सो नेक्स्ट मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12, if 16/a equal to 1 divided by root over of 0.25, देन द वैल्यू ऑफ ए का वैल्यू पूछा है। ठीक है, पहले इसको सॉल्व करिए। 16/a कितना आ जाएगा? इसको सॉल्व करेंगे तो 1/0.25 का रूट ओवर कितना होता है? 25/100 का रूट ओवर, राइट, यानी कि 5/10। इसको हम कैसे लिखेंगे? 0.5, करेक्ट। यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका? 0.5। अब सॉल्व करिए। 16/a इक्वल टू 5/10 नीचे है, यानी कि ऊपर 10 चले जाएगा, तो 10/5। अब कैंसिल करिए, 2 फिर से कैंसिल करिए किसके साथ? 8। अब आपका आ गया आंसर a इक्वल टू 8।
सिंपल क्वेश्चन है, बस सिंप्लीफिकेशन आप लोग को ध्यान से करना है एग्जाम पे, नहीं तो थोड़ा सा इधर उधर होगा तो आपका ऑप्शन भी आ जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, सो नेक्स्ट मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13, A gain 20% by selling a cycle 3,480 rupees. Find a cost price. यहाँ पर cost price ही पूछा है, ठीक है। गेन कितना है 20%। गेन परसेंटेज आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या होता है गेन परसेंटेज का, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100। डायरेक्टली सारे वैल्यू पुट कर दीजिए। गेन परसेंटेज कितना दिया है क्वेश्चन पे 20%। सेलिंग प्राइस कितना है 3480 माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू कितना 100। ये यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा ना 5 पे, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा इक्वल टू 5 इंटू 3480 इज हाउ मच 17400 आ जाएगा आपका। 5 इंटू सीपी इज 5 सीपी, ओके। अब सॉल्व करिए, कितना आएगा ये सीपी कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा 17400 डिवाइडेड बाई 5 सीपी प्लस सीपी इज व्हाट 6 सीपी, तो 6 डिवाइड करिए। फाइनली आपका आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पर 2900, ठीक है। ये आपका आंसर आ जाएगा। सो नेक्स्ट मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14, the largest chord of a circle is 10 centimeter. The smallest chord of the circle is, ये सर्कल के ऊपर ही पूछा है। आपको ये चीज पता होना चाहिए ना कि जो लार्जेस्ट कॉर्ड होता है ना सर्कल का, ये हमेशा डायमीटर ही होता है, ठीक है। लार्जेस्ट कॉर्ड आपका कौन सा होता है, हमेशा डायमीटर ही होता है। तो अगर ये वाला है डायमीटर, तो ये 10 दिया है, यानी कि आपका रेडियस कितना आ जाएगा 5, ये भी 5, तो रेडियस आपका कितना 5। तो नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, द स्मॉलेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल दे दिया है आपको कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है। हमेशा याद रखना जो कॉर्ड होता है सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड या लार्जेस्ट कॉर्ड वो हमेशा डायमीटर ही होता है, ठीक है। तो आपका डायमीटर है 10, तो आपका रेडियस कितना आ जाएगा 10/2 5, ठीक है, वही पूछा है रेडियस। सो नेक्स्ट मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15, 15% ऑफ 15% यानी कि 15/100 ऑफ मीन्स इनटू x% यानी कि x by 100 इक्वल टू हाउ मच 1.2%, 1.2 by 100। 100 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से कितना आएगा आपका x का वैल्यू, तो 15x इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा ये 1.2 इंटू 100 इज हाउ मच 120। x आ गया आपका आंसर 120 डिवाइडेड बाई 15 कितना आएगा 15 8 जा 180 सॉरी 120, तो आपका आंसर कितना आ गया 8, वैल्यू आ गया आपका x का आंसर। सो नेक्स्ट मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट विल बी द नेक्स्ट टर्म ऑफ गिवन सीरीज 36 100 180। 36 किसका स्क्वायर होता है 6 का, 100 किसका स्क्वायर 10 स्क्वायर, 196 14 का स्क्वायर। कितना डिफरेंस हो रहा है ये 6 10, कितना डिफरेंस +4, राइट। 10 to 14 कितना +4, अगेन +4 करिए कितना आएगा 18 का स्क्वायर। 18 का स्क्वायर कितना होता है आपका 324, राइट। 18 का स्क्वायर, तो आपका आंसर आ जाएगा कितना, नेक्स्ट टर्म आपका आ जाएगा 324। सो नेक्स्ट मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन। नंबर 17, a shopkeeper fixes the price of an article at 25% higher than its actual cost. सपोज आपका एक्चुअल कॉस्ट जो कॉस्ट प्राइस होता है आपका 100 है, ठीक है। शॉपकीपर उसने फिक्स किया कितना 25%, 25% हायर किया एक्चुअल कॉस्ट प्राइस के ऊपर, यानी कि उसका मार्क प्राइस कितना दिया 25% हायर कर दिया। मतलब अगर कॉस्ट प्राइस 100 है, मार्क प्राइस आपका कितना आ जाएगा 125, सिंपल है, ठीक है। उसके बाद क्या पूछा है, अलाउज ए डिस्काउंट ऑफ 25%। अगर आपका 25% ये डिस्काउंट है, ठीक है, तो सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा आपका मार्क प्राइस इनटू डिस्काउंट कितना 25, मतलब 75/100। सिंपल क्वेश्चन, ऐसे ही निकालते हैं सेलिंग प्राइस, राइट। अब सॉल्व करिए कितना आएगा 25 पे जाएगा, 25 3 जा 75, 25 4 जा 100, तब मल्टीप्लाई करिए 125 इंटू 3 इज हाउ मच, आपका ये कितना आ जाएगा 125 इंटू 3 इज 375, राइट।
बाय 4। अब क्या पूछा है, देन द टोटल प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। अगर आपका कॉस्ट प्राइस 100 है, सेलिंग प्राइस 370/4, यानी कि कॉस्ट प्राइस ये बड़ा होगा, यही ज्यादा बड़ा है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पर लॉस ही हो रहा है, यानी कि लॉस परसेंटेज निकालना है आपको। लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला क्या है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, यानी कि 100 माइनस 375/4 होल डिवाइडेड बाय 100, अगेन कॉस्ट प्राइस इनटू कितना होता है 100। इसको सॉल्व करिए, कितना आ जाएगा आपका 25/4 आ जाएगा। ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा 6.25%। ये आपका लॉस परसेंटेज आ गया। सो नेक्स्ट मूविंग, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, इफ योर वेट इज 30 kg ऑन अर्थ। ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप क्वेश्चन है। ठीक है, बस यहाँ पर आपको वैल्यू सारे याद रखने हैं। क्या दिया है, इफ योर वेट इज 30 kg ऑन अर्थ, देन व्हाट विल बी योर वेट ऑन मर्क्यूरी। आपका एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो जी होता है मर्क्यूरी पे होता है, ये याद रख लीजिए इसको, वैल्यू 3.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये जी का वैल्यू है मर्क्यूरी पे। ठीक है, लेकिन जी का वैल्यू अर्थ पे कितना है 9.8। आपको पता होगा ये सारी चीज, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऑलरेडी फिजिक्स में आप लोग पढ़ रहे होंगे। ठीक है, वेट कितना होता है, वेट ऑन अर्थ क्या होता है, वेट मास इंटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंटू एम इंटू जी, राइट। अब वेट कितना दिया है क्वेश्चंस पे, अर्थ का 38 दे दिया है, इक्वल टू एम निकल जाएगा इंटू जी कितना है अर्थ पे 9.8। ओके, तो आपका एम कितना आ जाएगा 38/9.8। क्वेश्चन पे पूछा क्या गया है, देन व्हाट विल बी योर वेट ऑन मर्क्यूरी। मर्क्यूरी के ऊपर वेट पूछा है, तो निकालना क्या है, वेट ऑन मर्क्यूरी, राइट, यही पूछा है। सेम फॉर्मूला एम इंटू जी, यानी कि एम किसका एम, ये वाला एम है 38/9.8 निकल गया एम का वैल्यू इंटू जी। जी मर्क्यूरी पे कितना है 3.7, ये वाला। ठीक है, आपका आंसर यहाँ से आ जाएगा 14.3 kg। ठीक है, तो आपको सबसे पहले ये वाला वैल्यू याद रखना है बस, जी का वैल्यू मर्क्यूरी पे 3.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। सो नेक्स्ट मूविंग, नेक्स्ट क्वेश्चन। A can complete a work in 40 days and B can do the same piece of work in 30 days. If they work together, then how much time? Simple questions. आप लोग कॉन्सेप्ट के हिसाब से भी निकाल सकते हो, वैसे भी निकाल सकते हो, ए बी बाई ए प्लस बी। तो इजी क्वेश्चन है, आपको ये सारी चीज पता होना चाहिए। ए का वैल्यू कितना है 40, ए कंप्लीट कर रहा है कितना 40 डेज पे, बी कितना दिन पे कर रहा है 30 डेज, यानी कि 30 डिवाइडेड बाई ए प्लस बी, यानी कि 40 प्लस 30। ठीक है, यही है, तो आपका कितना आ जाएगा ऊपर 1200/70, 0 0 कैंसिल, यानी कि 120/7। ये कितना आ जाएगा आपका 17 जा 1/7 डेज आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, सो नेक्स्ट मूविंग, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन से दिया है, बस पूछा है वैल्यू ऑफ ए बी, राइट। ए प्लस बी होल स्क्वायर इज 100, ए इज टू बी कितना दिया 1:3। अगर ए बाई बी आपका दिया है 1/3, तो यहाँ से b का वैल्यू कितना निकल जाएगा 3 टाइम्स ऑफ a, राइट, राइट और रॉन्ग, राइट। b इक्वल 3 आ गया। अब देखिए क्या दिया है क्वेश्चन पे, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज 100। ठीक है, वैल्यू पुट कर दीजिए डायरेक्टली, यहाँ पे कितना आएगा a का वैल्यू, a b का कितना है यहाँ पर 3a, राइट। a प्लस 3a का होल स्क्वायर आपका आ गया 100, यानी कि 4a का होल स्क्वायर इज 100। 4a कितना आ जाएगा, रूट ओवर ऑफ 100 इज हाउ मच 10, राइट। आगे आपका 4a, तो आपका यहाँ से a का वैल्यू कितना आएगा 10/4, कितना आएगा ये 5/2, a का वैल्यू आ गया। अब b का वैल्यू निकालिए, b का वैल्यू कितना है 3 टाइम्स ऑफ a, यानी कि 3 इंटू 5/2। ठीक है, अब लिखिए कितना हो रहा है 15/2। क्वेश्चन में पूछा क्या है, देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी ही तो पूछा है, तो a का वैल्यू कितना ऑलरेडी निकाल दिया आप लोग 5/2, b का कितना है 15/2।
अब वैल्यू निकालिए, कैंसिल करिए, कितना हो रहा, ये सॉरी ये हो जाएगा आपका 15 इंटू 5 इज हाउ मच 75 डिवाइडेड बाय 4, राइट, कितना आ जाएगा ये 18.75। इजी क्वेश्चन है, बस इसको ध्यान से सॉल्व करिए, नहीं तो एग्जाम हॉल पे आप लोग कंफ्यूज होकर छोड़ के भी आ जाएंगे। ठीक है, सो नेक्स्ट मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, इफ द मोड ऑफ गिवन डाटा इज 52। ये वाले जो क्वेश्चन है ना, मेन, मोड और मीडियन, ये रेलवे में हर एक सेट में मैक्सिमम टाइम आ जाता है ये क्वेश्चन। ठीक है, इफ द मोड ऑफ गिवन डाटा इज 52 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, मोड क्या होता है आपका, आपको पता होना चाहिए। मोड का मतलब पूरे सीरीज में मोड जो होता है 52, ये मैक्सिमम टाइम ही रिपीट होगा ये 52। तो क्वेश्चन में पूछा गया है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, मैक्सिमम टाइम अगर 52 रिपीट हो रहा है, इसका मतलब क्या है, x माइनस 3 का वैल्यू भी 52 होना चाहिए। तो पूछा क्या है क्वेश्चन पे, x का वैल्यू कितना आ जाएगा 52 प्लस 3 इज हाउ मच 55। ठीक है, तो मैक्सिमम कितना होगा, मोड का मतलब होता है मैक्सिमम टाइम वही नंबर रिपीट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर x का वैल्यू कितना आ गया 55। सो नेक्स्ट मूविंग, सिंप्लीफिकेशंस दिया है। ठीक है, इसको करिए, कैसे होगा 3 डिवाइडेड बाय 7 जा 1/3, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, 3 इंटू 7 इज हाउ मच 21 प्लस 1 इज 22/3। ठीक है, प्लस इसको सॉल्व करिए, 3 डिवाइडेड बाय ये कैसा हो जाएगा 7 इंटू 3 इज हाउ मच 21 प्लस 1, सो 22/7। अब सॉल्व करिए, 3 ऊपर चले जाएगा तो कितना आएगा 9/22 प्लस ये 7 ऊपर चले जाएगा तो 7 इंटू 3 इज हाउ मच 21/22। अब एलसीएम ले लीजिए 22, तो 21 प्लस 9 इज हाउ मच 30, ये 2 पे कट हो जाएगा 15, ये 11 आ जाएगा नीचे, तो 15/11। इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो 1 जा 4/11। ठीक है, सो नेक्स्ट मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, ये एज के ऊपर दिया है क्वेश्चन। द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ ए एंड बी इज 1:2, यानी कि ए और बी तो है, तो इनका रेशियो कितना है एज का 1:2। अगर ए का एज x है तो बी का कितना होगा 2x, सिंपल है। ठीक है, नेक्स्ट क्या दिया है, आफ्टर 7 ईयर्स, 7 साल के बाद इट बिकम्स 3/5, 7 ईयर्स के बाद, तो ए का कितना प्रेजेंट एज है x है, 7 ऐड करिए, नीचे भी वही आ जाएगा, बी का कितना 2x प्लस 7, तो 7 साल के बाद इनका रेशियो कितना होता है 3:5, यानी कि 3/5। फाइंड देयर प्रेजेंट एज, तो x और 2x आपको निकालना है। अब इसी इक्वेशन को सॉल्व करिए, पहले कितना आएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 3 इंटू 2x प्लस 7 कितना होता है 6x प्लस 21 इज हाउ मच 5x प्लस 35, करेक्ट। तो यहाँ से आपका x कितना आ जाएगा 35 माइनस 21 इज व्हाट x आ गया, यानी कि आपका a का वैल्यू, a का एज आ गया कितना 6 ईयर्स। अब b का कितना आएगा 2x, यानी कि 2 इंटू 6 इज व्हाट 12। ठीक है, ऐसे ही आपका a और b का एज आ गया कितना 6 एंड 12 ईयर्स। ठीक है, सो नेक्स्ट मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ राइस, each weight 120 kg, 144 kg and 204 kg. Find the maximum capacity of bag so that each type of rice maximum capacity पूछा है। मैक्सिमम हम लोग कैसे निकालते हैं, जैसे एचसीएफ लेना है, सिंपल क्वेश्चन से आप लोगों को सेंटेंस डाल के कंफ्यूज कर रहा है। ठीक है, कितना 120 kg का एक राइस है, दूसरा कितना है 144, तीसरा कितना 204। मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ बैग सो दैट ईच टाइप ऑफ राइस कैन बी पैक्ड इन होल नंबर ऑफ बैग्स, राइट। यहाँ पर आपको बस सिर्फ इससे भी निकालना है, निकालिए अभी। ये किस पे जाएगा 4, तो कितना आएगा 13, ये आ जाएगा 36, ये आ जाएगा कितना 51। ठीक है, ये फिर से कट होगा 3 पे, कितना आएगा नीचे 10, 12, 17, राइट। यहाँ से आपका कितना आ रहा है एचसीएफ 4 इंटू 3, राइट। सो आंसर आपका क्या है 12 है, तो मैक्सिमम कैपेसिटी उसका 12 भी होगा। ठीक है, सो नेक्स्ट मूविंग क्वेश्चन नंबर 25, ABC on a profit of 120
393 in a partnership company. The profit is divided among what? A, B, C in the ratio what? 5:3 right? A, B, C ये तीन जन ही है, उनके अंदर जो प्रॉफिट है डिवाइड कैसे हो रहा है? 5:3:1 यानी कि A का कितना? सपोज 5x है तो B 3x, C कितना आ जाएगा? x। ठीक है, प्रॉफिट टोटल प्रॉफिट कितना है? 120393 तो टोटल कितना है ये? 5x प्लस 3x प्लस x ये कितना हो रहा है? 9x। तो क्वेश्चन पे दिया क्या है? 9x इक्वल टू 1,20,393 राइट, यही तो दिया है। अब यहां से निकालना क्या है? व्हाट विल बी द पार्ट ऑफ बी? बी का पार्ट कितना है यहाँ पर? 3x, तो निकालिए 3x। 3 इंटू इसको जस्ट डिवाइड ये करिए, ब्रेक करिए, 3 इंटू 3x कितना होता है? ये 9x राइट। 1,20,393। अब हम लोग को निकालना क्या है? 3x, तो 3 पे ये चले जाएगा, कितना आएगा ये? 40131 राइट। अब आपका आ गया 3x का वैल्यू 40131, वही तो पूछा है। व्हाट विल बी द पार्ट ऑफ बी? सो बी का पार्ट इतना आ जाएगा, कितना? 40,131 रुपीज। ये आपका क्या? बी का आ जाएगा प्रॉफिट। ठीक है, सो नेक्स्ट मूविंग, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26 क्या दिया है? फाइंड द डिफरेंट वन। ये चारों में से कौन सा अलग है? ठीक है, अब देखिए ये क्या है? 49, ये 63, 77, 119 राइट। इसको 3 पे डिवाइड करिए, हो रहा है क्या डिवाइड? 49 नहीं ना, नहीं हो रहा है। 63 हो रहा है डिवाइड 3 पे, हो रहा है क्योंकि 21 आ जाएगा आपका। ये 3 पे डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है। ये 3 पे हो रहा है, नहीं। तो आपका ऑड वन आउट कौन सा है? ये यही है, तो आपका आंसर क्या है? 63। ठीक है, सो नेक्स्ट मूविंग, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27। The mean of marks obtained by 40 students in an exam is 72.5. ठीक है, but later it was found that 48 is written instead of 84. ठीक है, गलती से वो 48 लिख गया था, तब जाके उसका मीन कितना आया था? 72.5। लिख लीजिए उसी हिसाब से। सपोज आपका A प्लस ये सपोज 39 marks obtained by students in exams, सपोज ये 40 स्टूडेंट्स थी, सपोज ये 39 स्टूडेंट्स है A to X। ठीक है, 48 को मिलाएंगे तो कितना हो रहा है? 40 स्टूडेंट्स का, तो ये बाय डिफॉल्ट 48 लिख लिया था पहले, तब जाके इसका मीन कितना आया था? क्वेश्चन पे दिया है 40 स्टूडेंट्स का 72.5 आया था। यहां तक समझ में आ गया होगा। मीन दिया है ना, मीन ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 40 स्टूडेंट्स का। ठीक है, तो मैं ये टू एक्स ले लिया, ये सपोज 39 स्टूडेंट्स है, ये आपका 48 स्टूडेंट्स। ठीक है, इसका मीन दिया है 72.5। क्वेश्चन में पूछा क्या है? फाइंड द करेक्ट मीन। अगर 84 इसका वैल्यू है एक्चुअली मार्क्स, तो इसको डालोगे तो इसका मीन कितना आएगा? यानी कि क्वेश्चन पे यही पूछा है, 48 के बदले अगर 84 करोगे तो इसका मीन यानी कि एवरेज कितना आएगा? यही क्वेश्चन है। ठीक है, अब ये सपोज क्वेश्चन इक्वेशन 1 है। अब हम लोग को फाइंड आउट क्या करना है? A to X कितना आ जाएगा आपका? 72.5 इंटू कितना? 40 माइनस 48 हो जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 1 राइट। अब इसको निकालिए, 72.5 इंटू 40 कितना होता है? 2900 माइनस कितना? 48, ये आपका कितना आ जाएगा? 2852। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा क्या? ये वाला पूछा है, इसका करेक्ट मीन निकालने के लिए। अब निकालिए A to X का वैल्यू कितना? 2852, डाल दीजिए वही वैल्यू 2852 प्लस कितना है यहाँ पर? 84 डिवाइडेड बाय कितना? 40। अब इसको वैल्यू पूछा है ये। ठीक है, इसका कितना आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा आपका 2936 अपन 40, कितना आ जाएगा फाइनली आपका मीन? 73.5। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो नेक्स्ट मूविंग, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन 28 पे क्या दिया है? 50 men can do a piece of work in 20 days. How many days 18 men will take to complete the work? ठीक है, यही क्वेश्चन दिया है। सपोज ये M1 ये D1 राइट। हाउ मेनी डेज?
डेज कितना 18 मैन, मतलब 18 मैन दिया है, यहाँ पर डेज पूछा है, ठीक है। ये कितना 50 मैन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क 20 डेज, यही पूछा है। यानी कि M1D1 इज हाउ मच, M2D2, अब डालिए कितना आ जाएगा आपका D2, M1D1 50 into 20 डिवाइडेड बाई 18, यही आएगा। तो अब करिए कैंसर, 10, ये कितना आएगा 9, ये कितना आ जाएगा आपका 500/9 डेज आ जाएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट मूविंग, ये सिंप्लीफिकेशंस दिया है, 8 जा 1/3 इंटू 4 जा 1/5 डिवाइडेड बाई 5 जा 1/4, ठीक है, यही दिया है। तो इसको करिए कितना आएगा, 3 into 8 हाउ मच, 24 + 1 इज 25/3, ठीक है, इंटू ये कितना आ जाएगा 5 into 4 इज 20, 20 + 1 इज 21/5 डिवाइडेड 5 4 जा 20 + 1 इज 21/4, ठीक है। इसको लिखिए 25/3 इंटू 21/5, ये डिवाइड है, यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि 4/21, ठीक है। अब करिए 3 से कैंसिल हो जाएगा, ये 3 7 जा 21, ये 5 पे जाएगा, 5 5 जा कितना 25, ठीक है। यहाँ से निकालिए कितना आ जाएगा ये फाइनली, ये 7 से नीचे जाएगा, 7 3 जा कितना 21, तो 5 into 4 is how much 20 divided by 3, तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा 6 जा 2/3, ठीक है। सो यही था लास्ट क्वेश्चन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।